कहां पहुंच गई। बात सिर्फ मंच पर खड़े हो गए तो सिर्फ धर्म की। क्या धर्म के नाम पर विकास हो सकता है? हम बात करते हैं जिन देशों की, ये बगल में पड़ोस देश धर्म के इनाम पे तो बना था, धर्म के इनाम पे तो बना था। क्या हाल है? जितने भी आसपास में देश बने हैं, जो भी धर्म के आधार पर देश बने, वो देश कभी विकसित देश नहीं बन पाए। हमारी भारत की यही तो पहचान थी कि ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम का सोचा जाता है। इसमें सोचा जाता है कि सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ, जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हैं, ये सभी फूल एक साथ खिले और एक साथ खूबसूरती पैदा करें, मगर ये सबको एक रंग में ढलना चाहते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे तो आप बताइए, क्या एक रंग का सब कुछ होना चाहिए? जवाब दीजिए। मेरी माताएं, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग सबसे ज्यादा जानती हैं। ये बच्चे जो हैं, ये जब बड़े होंगे तो आपसे पूछेंगे, आप बताइए क्या सब कुछ एक रंगा अच्छा लगता है या रंग बिरंगा अच्छा लगता है? तो हम लोग कपड़ों पहने लू जा तो उनमें लाली लिपस्टिक का कपड़ा तो अलग अलग रंग का ना होला कि ऊपर से नीचे तक एक रंग का पहन ले लू जा। वही तरह नीचे से ऊपर तक जब हर जगह रंग अलग अलग होगा तो जवाबदेही पैदा होगी, और जब जवाबदेही पैदा होगी तभी विकास होगा। अभी मैं देख रहा था कि हमारे जनपद में बहुत दिनों से मीडिया भाइयों से पता चला कि एक होड़ लगी है विकास पुरुष को। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने अपनी जमीन बेचकर विकास किया है या किसी ने अपना घर बेचकर विकास किया है? आप ही से लिए हुए टैक्स के पैसे को निधि के रूप में लौट कर आया और उसको आपको दे दिया और उसकी ताली बजाएंगे हम? मेरा परिवार आज 18 गांव ऐसे हैं जो हमने अपनी जमीन पर बसाया है। बता दें, यहां जो लोग घूमते हैं, कोई बता दे एक गांव छोड़िए, एक घर भी अपनी निजी जमीन पर बसाया हो। मेरे परिवार ने अपनी खून की आहुति दी है। 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए हैं, इस देश को अपनी खून दिया है। ब्रिगेडियर उस्मान ज्यादा दूर के नहीं है, यही बगल के हैं मेरे परनाना। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इस देश की आजादी में अपने आप को खड़ा किए। डॉक्टर थे, विदेश में थे, जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी आपके बीच में आए। मैं इंटरनेशनल प्लेयर था, स्पोर्ट्स करता था, उस सब के बावजूद भी मेरे पिता यहां से विधायक थे, साजिशों के नाते उनको जेल में बंद किया था, मगर मैं आप सबके बीच में आया करता था। ऐसी मजबूरी बनी, परिस्थिति बनी कि उस स्पोर्ट्स को छोड़ करके मैंने राजनीति का राह चुना और आपके बीच में आया। मगर उसके बाद क्या हुआ? मेरे ऊपर मुकदमों की बरसात कर दी गई, इतने मुकदमे लगा दिए गए कि सालों तक मैं जेल से बाहर ना निकल सका। मगर ऊपर वाले का करम, आप सबका आशीर्वाद रहा और न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों का विश्वास रहा कि आज छूट के 2-3 दिन पहले मैं आया और मैंने अपना जो आप लोगों के बीच में भ्रमण करने का जो हमें सर्टिफिकेट मिला था, वो सर्टिफिकेट आके जिले के कप्तान को, डीएम साहब को दिया कि मान्यवर, अब मुझे और मेरी जनता के बीच की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब हमें और उनको बीच में लाने दो। मैं धन्यवाद देता हूं रामधनी चौहान जी का कि आपने मुझे इस गांव की पावन धरती पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि इनके आशीर्वाद से जो छोटा सा काम मैं इनके लिए कर पाया हूं, उसका शिलान्यास का मौका दिया। मैं हकदार नहीं था, इसके हकदार तो इस गांव के बड़े बुजुर्ग थे, इस गांव के लोग थे कि जो इसका शिलान्यास करते, क्योंकि उनकी मेहनत की ही कमाई मुझे सरकार के द्वारा दी गई और उसी का इस्तेमाल करके मैंने आपके लिए एक छोटी सी सड़क बनाई और आगे भी आपके बीच में करते रहेंगे।